दोस्तों, चेहरे पर अचानक उभर आने वाले वो बड़े दर्द वाले पिंपल्स, चिन पर, जॉ लाइन पर, चीक्स पर फैलने वाला वो लालपन, जिसे देखकर हम बोलते हैं शायद गर्मी हो गई होगी। लेकिन सच ये है, ये हार्मोनल एक्नी है और ये स्किन की समस्या से ज्यादा हमारे अंदर चल रही उथल पुथल का संकेत है। आयुर्वेदा कहता है, जहां हार्मोन असंतुलित हो वहां त्वचा अशांत होती है। यानी एक्नी बैड स्किन नहीं, एक्ने यानी इनर इम्बैलेंस। आज हम समझेंगे हार्मोनल एक्नी क्यों होता है और वो आयुर्वेदिक करेक्शन रूटीन जो शरीर का संतुलन वापस लाता है और एक्नी अंदर से खत्म करता है। पार्ट एक, हार्मोनल एक्नी का असली कारण। एक, लिवर ओवरहीट, जब शरीर की अग्नि गलत जगह जलती है। आयुर्वेदा में यकृत, लिवर को पिटा का मूल स्थान कहा गया है। जब स्ट्रेस बढ़ता है, इमोशंस दबते हैं, नींद कम होती है, खाना देर से खाया जाता है, तो लिवर ओवरहीट होने लगता है। यह हीट सबसे पहले स्किन में पहुंचती है और वही बनती है पेनफुल, रेड, इन्फ्लेम्ड एक्नी। जॉलाइन और चिन पर एक्नी यानी लिवर ओवरहीटिंग का संकेत। 2. पिटा इम्बैलेंस, शरीर की हीट बढ़कर स्किन में उतरना। पिटा फायर बढ़ेगी तो रेडनेस, बर्निंग पिंपल्स, पेनफुल सिस्ट्स, ऑयल सीक्रीशन बढ़ना, ये सब दिखाई देता है। चरक संहिता कहती है, अतिरिक्त तेज त्वचा को दूषित करता है, यानी ज्यादा हीट यानी ज्यादा एक्नी। 3. सेरोटोनिन गिरना, स्ट्रेस से हॉर्मोन्स का टूटना। जब मन अशांत होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, सेरोटोनिन गिरता है और इसका सीधा असर ओवरीज और हॉर्मोन्स पर पड़ता है। इस इम्बैलेंस से 28 डे साइकिल डिसरप्ट होती है और एक्नी फ्लेयर होता है। यानी हार्मोनल एक्नी माइंड, हॉर्मोन्स हीट का संयोजन है। 4. कफ और आमा का जमा होना, स्टिकी टॉक्सिन्स जो पोर्स ब्लॉक करते हैं। डाइजेशन कमजोर हो, खाना इरेगुलर हो तो शरीर में आमा बनता है। ये आमा सबसे पहले चिन, जॉलाइन, चीक्स पर जमकर पोर्स ब्लॉक करता है। रिजल्ट यानी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बिग सिस्टिक एक्नी। आयुर्वेदा का रूट प्रिंसिपल साफ है, अंदर गंदगी होगी तो बाहर उभरेगी। पार्ट टू, आयुर्वेदिक करेक्शन रूटीन। स्टेप 1, लिवर कूलिंग एंड पित्ता बैलेंसिंग। आयुर्वेद के अनुसार जब लिवर में ज्यादा हीट, पित्त बढ़ जाती है तो उसका असर सीधे फेस और स्किन पर दिखता है, जैसे पिंपल्स, एक्नी की रेडनेस, जलन, बार बार ब्रेकआउट्स। इसलिए करेक्शन रूटीन की शुरुआत होती है लिवर को ठंडा करने और पित्त को बैलेंस करने से। मॉर्निंग लिवर कूल ड्रिंक, खाली पेट। कैसे बनाए? 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 चम्मच एलोवेरा जूस, 1 चम्मच आंवला जूस, तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करके पीना है। कब पीनी है? सुबह उठते ही, खाली पेट, पीने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाए। कितने समय तक पीनी है? मिनिमम 21 दिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। 30 दिन, 21 दिनों में लिवर की हीट कम होने लगती है, पित्ता शांत होने लगता है, एक्ने की रेडनेस और सूजन घटती है। 30 दिनों में बार बार निकलने वाले पिंपल्स कम होते हैं, स्किन अंदर से काल्म और क्लियर महसूस होती है। ये ड्रिंक कैसे काम करती है? एलोवेरा जूस लिवर की अंदरूनी हीट कम करता है, सूजन और जलन को शांत करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। अमला जूस नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, पित्ता को शांत करता है, एक्नी और पिगमेंटेशन में मदद करता है। गुनगुना पानी लिवर को एक्टिवेट करता है, डाइजेशन सुधारता है, बॉडी को डिटॉक्स मोड में लाता है। इस ड्रिंक का ओवरऑल असर, लिवर कूल होता है, पित्ता बैलेंस में आता है, हॉर्मोन्स स्टेबल रहते हैं, एक्नी की रेडनेस कम होती है, स्किन अंदर से हील होने लगती है। इसलिए ये ड्रिंक सिर्फ एक रेमेडी नहीं, पूरे आयुर्वेदिक करेक्शन रूटीन का पहला और सबसे जरूरी पिलर है। स्टेप 2, एलोवेरा असाव, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड टॉनिक। एलोवेरा असाव एक आयुर्वेदिक फर्मेंटेड लिक्विड टॉनिक है जो एलोवेरा से बनाया जाता है और महिलाओं के हॉर्मोन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है। एलोवेरा असाव कैसे काम करता है? एलोवेरा असाव ओवरीज को रेगुलेट करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है,
पीरियड साइकिल को धीरे धीरे अलाइन करता है। पीसीओडी पीसीओएस से जुड़े इम्बैलेंस को काल्म करता है। सिस्टिक और हार्मोनल एक्नी को शांत करता है। फर्मेंटेड होने की वजह से ये शरीर में जल्दी अब्सॉर्ब होता है और डाइजेशन पर हेवी नहीं पड़ता। स्किन पर इसका असर, जब हार्मोन्स स्टेबल होते हैं, जॉलाइन, चिन पर एक्नी कम होता है। बार बार निकलने वाले डीप पिंपल्स शांत होते हैं। पीरियड्स के समय एक्नी फ्लेयर कम हो जाता है। स्किन अंदर से क्लियर और काम लगती है। कैसे और कब ले? एक चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद, जरूरत हो तो थोड़े गुनगुने पानी के साथ। कितने समय में असर? 3 हफ्तों में एक्नी फ्लेयर लगभग 50% तक कम महसूस होगा। लगातार लेने से हार्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं। स्किन धीरे धीरे हील होती है। सावधानी, प्रेगनेंसी में न ले। ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से पूछे। डोज ज्यादा न बढ़ाए। ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही ले। स्टेप 3, आयुर्वेदिक एंटी एक्नी फेस रिचुअल पेस्ट इंग्रेडिएंट्स। आधा चम्मच चंदन सैंडलवुड। चंदन स्किन को ठंडक देता है। यह पिट्टा को शांत करता है, जलन और रेडनेस कम करता है और एक्नी की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है। आधा चम्मच लोध्र। लोध्र एक आयुर्वेदिक एक्ने हीलिंग हर्ब है। लोध्र आयुर्वेद में एक्ने और पिगमेंटेशन के लिए बहुत खास माना जाता है। यह सूजन को कम करता है, पोरस को टाइट करता है और पिंपल्स को जल्दी शांत करने में मदद करता है। आधा चम्मच मंजिष्ठा। मंजिष्ठा एक पावरफुल ब्लड प्यूरिफायर हर्ब है। यह अंदरूनी टॉक्सिन्स के असर को स्किन से कम करता है, इन्फ्लेमेशन घटाता है और बार बार होने वाले एक्नी को कंट्रोल करता है। गुलाब जल। जरूरत अनुसार गुलाब जल स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है, पेस्ट को लगाने लायक स्मूथ बनाता है और पूरे पैक को एक कूलिंग सूदिंग एनर्जी देता है। इन सभी को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना ले। इस आयुर्वेदिक पेस्ट के फायदे: त्वचा का पिट्टा संतुलित करता है, इन्फ्लेमेशन और जलन शांत करता है, एक्टिव एक्नी को धीरे धीरे सुखाता है, रेडनेस और सूजन कम करता है, स्किन को देता है नेचुरल कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। कैसे लगाए? पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाए और 20 मिनट बाद हल्के हाथों से धो ले। हफ्ते में 2 से 3 बार नियमित रूप से करें। कुछ ही समय में स्किन ज्यादा काल्म, क्लियर और बैलेंस्ड महसूस होगी। स्टेप 4, गट रीसेट, डाइजेशन। सही तो हार्मोन सही। रात का आयुर्वेदिक रितील 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 चम्मच त्रिफला, इन दोनों को मिलाकर रात को सोने से पहले लें। इसके फायदे: कब्ज की समस्या धीरे धीरे ठीक होती है। आंतों में जमा आमा टॉक्सिन्स साफ होते हैं। लिवर डिटॉक्स को सपोर्ट मिलता है। अंदर की सफाई, बाहर असर यानी एक्नी अपने आप कम होने लगता है। याद रखिए, हार्मोनल एक्नी का करीब 70% कारण खराब डाइजेशन होता है। जब गट रीसेट होता है तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और वही है एक्नी को जड़ से ठीक करने की शुरुआत। इसलिए स्किन केयर से पहले गट केयर सबसे जरूरी इलाज है। स्टेप 5, नासिया। मन शांत तो स्किन शांत। स्ट्रेस यानी हार्मोन्स इंबैलेंस, और जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो एक्नी बार बार फ्लेयर होता है। नसिया विद अनुतैलम। नाक में 2-2 बूंद सुबह खाली पेट। नसिया के फायदे: स्ट्रेस हार्मोन्स को शांत करता है, नींद की क्वालिटी बेहतर करता है, मन को ठंडक और स्थिरता देता है, पिट्टा को संतुलित करता है और इसका असर स्किन पर दिखता है, यानी एक्नी धीरे धीरे कम होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, चरक संहिता के अनुसार नासिया को मन का उपचार माना गया है। जब मन शांत होता है तो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और स्किन खुद ब खुद हील होने लगती है। स्टेप 6, 28 डे हार्मोनल रीसेट, महिलाओं के लिए खास। साइकिल को समझो, हार्मोन्स को संभालो। हर महिला का शरीर 28 डे साइकिल में काम करता है। अगर हम साइकिल के हर फेज को रिस्पेक्ट करें तो हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं और उसका सीधा असर स्किन पर दिखता है। साइकिल वाइज सिंपल रूल्स: पहले 7 दिन गर्म, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना लें ताकि बॉडी और डाइजेशन दोनों स्टेबल रहे। ओवुलेशन डेज: कूलिंग फूड्स लें जैसे नारियल पानी, गुलकंद, ताकि हीट बैलेंस रहे और एक्नी फ्लेयर ना हो।
पीएमएस के समय ब्राह्मी गर्म दूध मन को शांत करता है, मूड स्विंग्स कम करता है और स्ट्रेस रिलेटेड एक्नी से बचाव करता है। पीरियड्स के दिन ज्यादा रेस्ट लें और लाइट मील्स खाएं ताकि बॉडी को नेचुरल हीलिंग का टाइम मिले। जब हम अपने साइकिल के फेजेस को समझकर चलते हैं तो हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और एक्नी बिना ज्यादा मेडिसिन के नेचुरली कम होने लगता है। दोस्तों, हार्मोनल एक्नी क्रीम से नहीं मिटता, क्योंकि समस्या स्किन में नहीं, समस्या अंदर थी। लिवर में, हार्मोन्स में, डाइजेशन में, माइंड में। आयुर्वेदा कहता है त्वचा शरीर का दर्पण है, भीतर जैसा बाहर वैसा। जब इनर हीट शांत होती है, जब लिवर कूल होता है, जब हार्मोन्स अलाइन होते हैं, जब माइंड रिलैक्स्ड होता है, तो एक्नी अपने आप चला जाता है और स्किन सिर्फ साफ नहीं बल्कि ग्लो करती है, शांत, संतुलित, जीवंत। ये रूटीन सिर्फ एक्नी नहीं मिटाता, ये आपको भीतर से हील करता है।